जिस दिन मूर्तियां रखी गई उस दिन मैं अपने ननिहाल में था। सीधे सीधे नेहरू पंथ की प्लानिंग थी। जनसंघ या आरएसएस का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। जनसंघ और आरएसएस ने तो राजीव गांधी के अनाड़ी हाथों से सन 90 में मुद्दा छीन लिया। मुसलमानों को जितना करना था बाबरी मस्जिद के लिए, जितनी कुर्बानी देनी थी, उससे बहुत ज़्यादा कुर्बानी उन्होंने दे दी। लेकिन वो तवासो बिल हक़ व तवासो बिस्सब्र पर अमल करते हुए ज़माना बदला है तो छीनी गई है, फिर ज़माना बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। देखिए, मैं अयोध्या के करीब ननिहाल में पैदा हुआ था। जिस दिन मूर्तियां रखी गई उस दिन मैं अपने ननिहाल में था और 9-10 बजे तक वहाँ तक अफवाह पहुँच चुकी थी, जबकि उस वक्त कोई कम्युनिकेशन सिस्टम आज वाला नहीं था। सीधे सीधे नेहरू पंथ की प्लानिंग थी। उस वक्त प्लानिंग सिर्फ इतनी थी कि वक्त ज़रूरत पर इसको इस्तेमाल करेंगे। वक्त ज़रूरत पर इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया। राम जन्मभूमि मुक्त एक समिति बना के उस वक्त तक जनसंघ या आरएसएस का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। जनसंघ और आरएसएस ने तो राजीव गांधी के अनाड़ी हाथों से सन 90 में मुद्दा छीन लिया। ये मुद्दा तो कांग्रेस का था शुरू से लेकिन आखिर तक राम मंदिर के शिलान्यास तक, जो सन 90 में हुआ। मुसलमानों को जितना करना था बाबरी मस्जिद के लिए, जितनी कुर्बानी देनी थी, उससे बहुत ज़्यादा कुर्बानी उन्होंने दे दी। अब मुसलमानों को कुछ नहीं करना चाहिए। ये चाहे सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, चाहे पार्लियामेंट के ज़रिए और चाहे कोई ज़रिया इस्तेमाल किए बगैर बना लें। हमको न कोई धरना करना चाहिए, न प्रदर्शन, न एहतजाज, लेकिन वो तवासो बिल हक़ व तवासो बिस्सब्र पर अमल करते हुए ज़माना बदला है तो छीनी गई है, फिर ज़माना बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। हमारी नस्लों को भी इंतज़ार करना चाहिए। दौर रिसालत से अब्दुल्ला बिन उबई तो दौर रिसालत में था। वो रसूल के पीछे नमाज़ पढ़ता था, लेकिन मुनाफिक था। तो इस्लाम की तारीख़ में जहाँ एक तरफ बड़े बड़े बाज़ में गिरोह आपको नज़र आएंगे, वहीं मुनाफिकों का टोला भी मोहम्मदी जरगे के साथ, अब्दुल्ला बिन उबई के जरगा भी हमेशा साथ रहा है, लगा रहा है। अंग्रेज़ों के बाद उसी जरगे ने मुल्लाइयत का चोगा पहन के सर सैयद को बर्बाद किया। उसी जरगे ने अल्लामा इकबाल पर कुफ्र के फतवे लगाए। उसी जरगे ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर कुफ्र के फतवे लगाए। उसी जरगे ने सैयद अबुल अला मौदूदी पर कुफ्र के फतवे लगाए। सिर्फ डॉक्टर फरीदी बड़े लोगों में एक अकेले बचे जिन पर कुफ्र के फतवे तो नहीं लगे, लेकिन पूरे जरगे ने कुछ एक तबके ने उनके साथ शामिल होकर उनको बर्बाद किया, नदवी तबके ने, और देवबंदी तबके ने बाहर से उनका खुल के विरोध किया, मुखालफत की। और फिर भी उनकी मुखालफत के बावजूद वो मुसलमानों का एहसास कमतरी दूर करने में कामयाब हुए। उसमें कुछ लोग एम्बेसडर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग वाइस चांसलर बनना चाहते होंगे, कुछ लोग कुछ चाहते होंगे, कुछ लोग कुछ चाहते होंगे। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है? उनका तो कहना है कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। मुल्क में अमन चाहते हैं तो अपनी ज़मीन दे दें, अपना सब दे दें, अपना घर बार दे दें। मुल्क में अमन, सबसे बेहतरीन अमन का तरीका ये है कि सब लोग मजहब बदल दें, बिल्कुल अमन कायम हो जाएगा।